नहीं किए जाएंगे। श्री मेरा लक्ष्मण अनुरोध यादव। है कि सरकार इस पर पूर्ण। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं इन 11 साल में व्यवस्था परिवर्तन करने का जो काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया, उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही उन सब व्यवस्थाओं को स्पीड अप करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा है कि पहले बीसी आयोग था ही नहीं, बीसी आयोग बना के और बैकवर्ड क्लास को न्याय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वहीं महिलाओं को भी सम्मान देते हुए आपने देखा पंचायतों में 50% आरक्षण देने का जहाँ काम किया, वहीं नगर परिषद, नगर पालिका, ब्लॉक समिति में भी 50% आरक्षण देने का काम किया है। वहीं पंचायतों में भी 8% BC-A को आरक्षण देने का काम किया और 5% BC-B को आरक्षण देने का काम किया है। और निश्चित तौर पे आज क्रीमी लेयर को भी ठीक किया गया है। उसमें ना एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी गई है और ना ही सैलरी को जोड़ा गया है। इसलिए आम जैसे हमारा विचार भी है अंतिम व्यक्ति का उदय, तो अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पॉलिसी पहुंची है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एक मेरा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी। आजकल एक महामारी, एक बीमारी हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिव एंड रिलेशनशिप की चली है, जिससे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति संस्कार बिगड़ रहे हैं, जिससे परिवार उजड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने लिव एंड रिलेशनशिप में जो रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है, और रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब पुरानी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, उसका पिछले से तलाक मंजूर हो। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि इस तरह के भी एक बिल लाना चाहिए जिसमें कंडीशनल लिव एंड रिलेशनशिप हो, वरना तो परिवार के परिवार धराशायी हो रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो निरंतर बिगड़ रहा है। मैं अपनी बात अपने करना चाहूंगा। अब पिछले दिनों मेरी सरकार ने बजट सत्र में सैनिक संग्रहालय की बात की थी, तो उसको भी सैनिक संग्रहालय बनाने का काम करें। ठीक उसी तरह से मेरा क्षेत्र सैनिक बाहुल क्षेत्र है, तो सैनिक सदन का भी प्रस्ताव था, उसमें भी मुख्यमंत्री की घोषणा थी, सैनिक सदन भी बनाने का काम करें। ठीक इसी तरह से 89 में जिला बना था, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी मेरे जिले में बनाने का काम करें। यही मुझे इस अवसर पे कहना था, क्योंकि एक तरफ घड़ी बड़ी तेजी से चल रही है, और ठीक उसी तरह से सरपंचों को भी जो पावर बढ़ाने का काम मेरी सरकार ने किया है, इसीलिए हम आज हैट्रिक हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमें अवसर दिया है। इसलिए मैं जनता का धन्यवाद करूंगा और आपका भी धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष महोदय जी नमस्कार। मान्यवर, सबसे पहले मैं अपनी बीजेपी सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे सभी गांव में शहर के लिए हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी गांव में तथा शहर के लिए करोड़ों का बजट देकर बहुत सारे काम करवा दिए हैं और काफी कामों के लिए बजट पास कर दिए गए हैं। इस विकास के लिए मैं अपनी सरकार का बार बार धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, हमारे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, इसको पूरा करने के लिए मेरी आपसे मांग है कि शहर के जल भराव की स्थिति पीछे बारिश में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको रोकने के लिए मुंगेशपुर ड्रेन व वेस्ट जुआ ड्रेन के फेज 2 की रिटेलिंग वॉल जल्दी से जल्दी बनाई जाए। वेस्ट जुआ ड्रेन के फेज 1 और फेज 2 जल्दी बनाए जाएं तथा नॉर्दर्न बाईपास का पूरा रूप देने के लिए इस वेस्ट जुआ ड्रेन को आसोदा से आगे KMP NH 8 पर जोड़ने के लिए फेज 3 का भी प्रपोजल बनाया जाए। खेतों का बारिश का पानी निकालने के लिए 20 गांव में परमानेंट पाइपलाइन डाली जाए। मान्यवर, दिल्ली से हरियाणा की जो मेन एंट्री बहादुरगढ़ शहर से भी होती है,